हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको आने वाले मंथ में यहाँ से 25 से 30% का रिटर्न दे सकता है। इसमें नंबर इसका जो नाम है स्टॉक का, वरुण इंजीनियरिंग नाम है। कंपनी का मार्केट कैप है 5,675 करोड़ का। करंट प्राइस शेयर का 371 रुपए है और इसका जो हाई है 52 वीक का वो 410 रुपीज का है। ओके, और इसका जो फेस वैल्यू है स्टॉक का वो एक रुपए का है। कंपनी बेसिकली वर्क क्या करती है? कंपनी जो बेसिकली वर्क करती है वो ऑटोमेटिव सेक्टर में वर्क करती है। मींस ये ऑटो पार्ट्स बनाती है। ओके, तो इसका हम कंपनी की डिटेल को जानते हैं। वरुण इंजीनियरिंग वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1988, इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ औरंगाबाद बेस्ड वरुण ग्रुप। वरुण ग्रुप की ये कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी है। कंपनी ऑटोमेटिव कंपोनेंट बनाती है। इसका जो टायर वन का ऑटोमेटिव कंपोनेंट क्या होता है? जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी आपका फोर व्हीलर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर जो भी होता है उसके ये पार्ट्स बनाती है कंपनी। कंपनी के ब्रांड रेपुटेशन की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंडियन ऑटो कंपोनेंट ग्रुप की कंपनी है एंड अ टायर वन मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर टू इंडियन टू व्हीलर ओईएम. इट्स द लार्जेस्ट सिक्स लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सटीरियर ऑटोमेटिव लाइटिंग मैन्युफैक्चर एंड वन ऑफ टॉप थ्री इंडिपेंडेंट एक्सटीरियर लाइटिंग प्लेयर्स. ओके, ये लाइटिंग के जो भी पार्ट्स होते हैं वो ईवी आप टू व्हीलर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं. ओके, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, कंपनी के पास में डाइवर्स पोर्टफोलियो है. वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है कंपनी व्हीकल सेगमेंट में ग्लोबली. और ये साथ ही साथ टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर फ्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफर आर एशियन पीवी एंड ग्लोबल इंडियन टू व्हीलर लाइटिंग पॉलीमर बेस्ड सोल्यूशन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर ऑटोमेटिव. मतलब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के जो भी पार्ट्स आते हैं ना आपका ऑटोमेटिव सेक्टर में, सभी कंपनी प्रोवाइड करती है. और टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सारे सेगमेंट के लिए ये कंपनी पार्ट्स प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पे कंपनी की बात करें तो जियो पॉलिटिकल स्प्लिट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में इंडिया इसको कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ था? 81% इंडिया से, 12% यूरोप से और 4% एशिया पैसिफिक से, 3% अदर से इसको प्राप्त हुआ था. और इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर को 72% का रेवेन्यू जनरेट होता है और फोर व्हीलर का जो भी इसका रेवेन्यू है वो 25% का रेवेन्यू इनको फोर व्हीलर से जनरेट होता है. इनके जो मेजर क्लाइंट है, मेजर क्लाइंट की बात करें तो इनके बजाज, केटीएम, टीवीएस, हीरो, महिंद्रा, टाटा, फोर्ड, रेवियन, लैंड रोवर, वोल्वो, मतलब जो भी टॉप की कंपनीज है वो इनके इनके क्लाइंट है. ओके, तो इनका ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है. और इनका जो फोकस है मेन की, मैं इस कंपनी को क्यों चूज किया, बिकॉज ऑटोमोटिव सेक्टर में भी बहुत सारा डिमांड है. क्योंकि सबको जहां भी आप देखेंगे सबको एसयूवी चाहिए. थोड़ा सा पैसा आने के बाद लोग क्या आता है कि लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं. अभी लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए हमें लग्जरी स्टॉक कौन से? मारुति, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब तो बहुत भाग चुके हैं. बट इनको जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है, जो इनको मतलब जो भी इनको पार्ट सप्लाई करता है, वहां पे अगर आप फोकस करोगे ना तो आपको वहां पे बहुत अच्छा रिटर्न देखने को अभी आपको मिलेगा. और इस सेक्टर में ऑटो कंपोनेंट में भी सारी जितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स है वो काफी अच्छा रनअप दे चुके हैं. अभी ये स्टॉक अपने लोअर लेवल पे ही है, मीन अभी इसमें ज्यादा रनअप दिया नहीं है. तो यहाँ से ये 500 से 600 रुपए जा सकता है. बट आप इसको जैसे जैसे गिरावट में मिले आप इसको ऐड कर सकते हो. और इसको सिलेक्ट करने का रीजन क्या है, मैं रीजन आपको बताता हूँ. बेसिकली कंपनी ने बोला है कि हम अपने ईवी सेगमेंट को काफी स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसमें हमारा फाइनेंशियल 25 तक इसका जो भी सेगमेंट है 1000 करोड़ का रेवेन्यू ये केवल ईवी सेगमेंट से जनरेट करेंगे. ईवी सेक्टर में जो भी व्हीकल्स बनते हैं उसके पार्ट्स को सप्लाई करके बनते हैं. तो इसका हम मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूँ. क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर मार्च 2021 के बाद, मार्च 2021 के बाद सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने. कंपनी का ओपीएम 9% का है. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 34 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है और ईपीएस 2.11 का है जून क्वार्टर में. ओके, यहाँ पे अगर आप ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का ईयर ऑन ईयर मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा कंपनी ने सेल्स जनरेट किया. ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसके बाद में सबसे ज्यादा है. तो अब अगर मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा सेल्स है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, तो शेयर भी तो मार्च लेवल तक जाना चाहिए. मार्च 2020 में शेयर के सेल्स की बात करें कि शेयर कहाँ पे था, उस टाइम शेयर में भी 600 रुपए के ऊपर था. ठीक है, आप एक बार चार्ट चेक कर लो. चार्ट मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे शेयर किया हुआ है यहाँ पे. और कंपनी के नेट अभी की बात करें तो कंपनी यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है हमें. ठीक है, और इसके कंपनी की अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो प्रमोटर 75% में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है. एफआईआई ने थोड़ा सा अपना पोजीशन इंक्रीज किया है, लगातार पोजीशन इंक्रीज ही कर रहे हैं एफआईआई. अभी आप देखा कि सितंबर 2022 में 3.1% का स्टेक था, दिसंबर 2022 में 4.67 का था, मार्च 2023 में 5.04 का था और जून 2023 में 5.07 का था. और डीआईआईस की बात करें, डीआईआईस ने भी जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है. ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक ने इनका थोड़ा स्टेक घटाया है. हम इनके कॉन कॉल की बात करते हैं. कॉन कॉल क्या होता है? कंपनी अपने रिजल्ट देने के बाद कॉन कॉल में ये बताती है कि हमारा आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, किस सेगमेंट से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, हम कहाँ पे फोकस करेंगे और क्या क्या बात करेंगे. तो हम उसके कॉन कॉल की बात करते हैं. कॉन कॉल में कंपनी ने क्या बोला है? कंपनी का रेवेन्यू और फाइनेंशियल की बात करें तो वरुण इंजीनियरिंग रिपोर्टेड 10% ग्रोथ इन रेवेन्यू, 10% का रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने जनरेट किया है क्वार्टर वन में फाइनेंशियल ईयर का.
2024 में इसको कंपेयर किया है लास्ट 2023 के क्वार्टर वन से। ओके, अभी कंपनी का क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस, ईवी बिजनेस में क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम सप्लाइंग टू ईवी प्लेयर अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ द कंपनी ओवरऑल रेवेन्यू इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24। अभी तक जो भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है उसका केवल 4% ईवी से वो जनरेट कर रहे हैं। इनका कंपनी का टारगेट क्या है, 2025 तक वो 1000 करोड़ केवल रेवेन्यू ईवी बिजनेस से जनरेट करेंगे। और कंपनी साथ ही साथ पेटेंट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कंपनी ने अभी तक चार रेवेन्यू रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 4 पेटेंट इंडिया में फाइल किए हैं और एक ओवरसीज इंडिया के बाहर किया है। वरुण इंजीनियरिंग ऑलरेडी रिसीव अप्रूवल टू इन्वेस्ट प्रोसीजर रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ मोर देन 37 मेगावाट। कंपनी अभी रिन्यूएबल एनर्जी भी फोकस कर रही है और साथ ही साथ कंपनी डेप्थ रिडक्शन में भी काफी फोकस कर रही है। कॉम्पिटिटिव ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ, वरुण इंजीनियरिंग फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इज कॉम्पिटिटिवनेस एंड डिलीवरिंग ग्रोथ एंड रिटर्न व्हाइल मेंटेनिंग फिजिकल डिसिप्लिन। ओके, कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है कि अपने इबिटा मार्जिन को भी डबल करने पे कंपनी फोकस कर रही है, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करने फोकस कर रही है। और वरुण इंजीनियरिंग है सिग्निफिकेंटली कंटेंट ग्रोथ पोटेंशियल इन लाइटिंग बिजनेस एंड पार्टिकुलरली इन एलईडी एंड ईवी कंपोनेंट। मतलब कंपनी का जो बेसिकली है ना, कंपनी गाड़ियों में जो भी इलेक्ट्रिक मतलब जो भी आपका फोकस लाइटिंग के लिए यूज होता है, हेडलाइट्स वगैरह, उस पर कंपनी काफी सारा वर्क करती है। कंपनी इज इंगेज्ड इन विद कस्टमर फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड हैज अर्ली मूव एडवांटेज इन फोर व्हीलर लाइटिंग मार्केट इन इंडिया। मतलब फोर व्हीलर में जो भी लाइटिंग आएगा उसमें कंपनी आगे काफी सारा फोकस करेगा। कंपनी के अगर हम वेबसाइट पे जाए तो कंपनी के यहाँ पे काफी सारा डिटेल देखने को मिल सकता है हमें। कंपनी के बिजनेस में क्या क्या है, इंडिया में कंपनी क्या क्या करती है, पॉलीमर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्क का प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, मेटलिक बनाती है, लाइटिंग सिस्टम, आईईएमएस और ईवी सोल्यूशन में बात करते हैं, ईवी सोल्यूशन का प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट है। बट कंपनी का रिसेंटली इसको चूज करने का रीजन क्या है मेरा, कंपनी ने कल अपने मैनेजमेंट ने कंपनी ने बोला है कि हम अपना जो टारगेट है वरुण इंजीनियरिंग जी अपना क्या करेगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। वरुण इंजीनियरिंग टारगेट 8000 करोड़ रेवेन्यू विद डबल डिजिट मार्जिन इन फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में ये अपना जो रेवेन्यू है इसको 8000 करोड़ करने का इनका प्लान है और डबल डिजिट इनकी मार्जिन फाइनेंशियल 24 में अपनी मार्जिन को डबल करने का इनका प्लान है। ओके, और साथ ही साथ हम अगर ईवी रेवेन्यू की बात करें, देखो ईवी रेवेन्यू का, क्योंकि ईवी का भी बूम है तो ईवी की जो भी गाड़ियां आएंगी उसको अगर ये पार्ट सप्लाई करता है तो इसमें काफी फोकस इनका हो सकता है और आगे के लिए काफी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं सर। ईवी रेवेन्यू में हिट 1000 करोड़ इन फाइनेंशियल 25, तो इसको आप अपने अपने रडार में रखो। जैसे ही अगर ये फॉल में मिलता है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मैं इसके बाद में और भी जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उसको मैं आपको प्रोवाइड करूं। और गाइस ऐसा नहीं कि मैं जो भी स्टॉक देता हूं ऐसा नहीं मैंने आज बताया कल जाके आप बाय कर, तो आप उसको लेवल देखो, सब कुछ आप वो करो और करने के बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो कि ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या आप नहीं ले रहे हैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से तो आप सारी डिटेल चेक करो देन आप एंटर करो। ठीक है, और अच्छे लेवल पे ऐड करो, ऐसा नहीं कि टॉप पे जाके आप बाय कर ले फिर आपको मैसेज आए कि सर ये मैं फंस गया ये लेके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर